दूर देश में अव्वा और लियो नाम के दो दोस्त रहते थे, जो एक छोटे से गांव में रहते थे जिसे चारों ओर से सुंदर पहाड़ियों और मंत्रमुग्ध करने वाले जंगलों ने घेर रखा था। अव्वा अपनी साहसिकता और असीमित कल्पना शक्ति के लिए जानी जाती थी, जबकि लियो एक पुस्तकीय व्यक्ति था जो अपनी पुस्तकालय की शांत और आरामदायक जगह पसंद करता था। उनकी विपरीत व्यक्तियों के बावजूद वे एक गहरी दोस्ती और जादू के प्रति प्रेम साझा करते थे। एक दिन जब अव्वा अपने गांव के किनारों का पता लगा रही थी, तो उसने एक छुपा हुआ रास्ता देखा जो जंगल के दिल में गहराई तक जाता था। उत्सुकतावश उसने लियो को उसका पीछा करने के लिए कहा। जब वे पथ पर चले तो उन्होंने हवा में एक अजीब ऊर्जा महसूस की। पेड़ उनके कानों में फुसफुसाने लगे और पत्तियां दूसरे लोग की चमक के साथ चमकने लगीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे एक खाली जगह पर पहुँचे जहाँ एक भव्य पेड़ बीच में खड़ा था। उसका तना चौड़ा और पुराना था और उसकी शाखाएं आकाश की ओर विशाल उंगलियों की तरह फैली थीं। पेड़ इंद्रधनुषी पत्तियों से सजा हुआ था जो वे देखते ही रंग बदलती थीं। लियो ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह अद्भुत है अव्वा, मैंने जादुई पेड़ों के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अव्वा ने सहमति से सिर हिलाया। यह एक परी कथा जैसा है। मैं सोचती हूँ कि यह कौन से रहस्य छुपा सकता है। जब वे पेड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पास में एक चमकदार झरना बह रहा था। पानी बिल्कुल स्पष्ट था और जब वे करीब से देखने के लिए नीचे झुके तो उन्होंने देखा कि उनके प्रतिबिंब बदलने लगे। कभी वे बुद्धिमान बूढ़े जादूगर की तरह दिखे और कभी वे रहस्यमय प्राणियों की तरह दिखे। अव्वा और लियो ने उत्साहित दृष्टि का आदान प्रदान किया। यह स्थान पूरी तरह से जादू से भरा है, अव्वा ने कहा। तभी एक नरम आवाज खाली जगह में गूंजने लगी। वास्तव में ऐसा ही है, दोस्तों ने प्रतीक्षा कर रहा है जिनके दिलों में पवित्रता है और साहसिकता की इच्छा है। लियो और अव्वा ने ध्यान पूर्वक सुना। संरक्षक ने जारी रखा। पेड़ में युगों का ज्ञान है और झरना आपको आपकी सच्ची पहचान दिखा सकता है, लेकिन आपको अपने मार्ग को सावधानी पूर्वक चुनना होगा, क्योंकि हर विकल्प अपने साथ विशेष परिणाम लाता है। अव्वा और लियो ने संरक्षक की सलाह मानने का निर्णय लिया। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर उसकी कोमल सरसराहट को सुना, जो प्राचीन ज्ञान की धुन जैसी थी। जब उन्होंने झरने का पानी पिया तो उन्हें ऊर्जा की लहर और स्पष्टता की भावना महसूस हुई। उनके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई और अचानक वे स्वप्नों की दुनिया में पहुंच गए। उन्होंने पौराणिक प्राणियों का सामना किया, पहेलियां सुलझाई और अपने और दुनिया के बारे में भूली हुई सच्चाइयां खोजी। एक साथ उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और बाधाओं को पार किया। सपनों जैसी भूमि को नेविगेट करने के लिए अपने विशेष गुणों का उपयोग किया। अव्वा की रचनात्मकता और साहस ने लियो की बुद्धिमत्ता और दृष्टि को पूरा किया, जिससे वे एक अजेय टीम बन गए। जैसे ही वे जादुई जगत में यात्रा करते गए, उन्होंने अपने ही अतीत के बारे में रहस्य खोजे और दोस्ती, बहादुरी और आत्म खोज के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखे। अंततः वे फिर से खाली जगह में पहुँचे। एक बार फिर से संरक्षक के सामने खड़े हुए। संरक्षक ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। आपने अपनी यात्रा में बड़ी साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई है। पेड़ और झरने ने आपको ज्ञान और रूपांतरण प्रदान किया है। जब आप अपनी दुनिया में लौटते हैं तो आप इन उपहारों को अपने साथ ले जाएं। कृतज्ञता से भरे अव्वा और लियो ने संरक्षक को विदाई दी और मंत्रमुग्ध ग्रोह को छोड़ दिया। जब वे अपने गांव की ओर वापस चले तो उन्हें पता था कि उनकी जीवन हमेशा उस जादू से बदल जाएगी जो उन्होंने अनुभव किया था। उस दिन के बाद अव्वा और लियो ने अपने साथी ग्रामीणों के साथ अपनी कहानियां साझा कीं, दूसरों को अपनी खुद की साहसिकताओं की खोज करने और जीवन में जादू को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और यद्यपि वे कभी मंत्रमुग्ध ग्रोह में वापस नहीं गए, उन्होंने उसके सबक और आश्चर्य को हमेशा अपने साथ रखा।